हेलो मेरे जीवन के टुकड़ों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हो। एक कस्टमर ने अमेजोन से वन प्लस का 11R मॉडल का फोन मंगाया था और जब प्रोडक्ट इनको डिलीवर होता है तो उनमें से निकलता है रिन का साबुन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होने से कैसे बचें। इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें, प्रोडक्ट रिटर्न, मनी रिफंड, मनी क्लेम के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि फ्यूचर में ऑनलाइन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रॉड होने से कैसे बचें। मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आपके साथ फ्रॉड होने वाला है और अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको इजीली टैकल कर लोगे। आपको मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 2 पॉइंट्स को आपको हमेशा से अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो आप इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि आप जिस प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं वो आप वैसी वेबसाइट्स या वैसे प्लेटफॉर्म से बाई कर रहे हैं जो आपको अनबॉक्सिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी के समय प्रोडक्ट ओपन करके बाय द डिलीवरी बॉय आपको सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट डिलीवर करें, वैसी कंपनी से ही आपको प्रोडक्ट मंगाना है। अभी ये फीचर सिर्फ फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अमेजोन में ये केसेस फ्रॉड के काफी ज्यादा चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट में अभी ऐसे केसेस हैं बट बहुत ही कम है। सेकेंड स्टेज, तो आपको मैं एक एप्लीकेशन जिसको जीपीएस कैमरा बोलते हैं, ये प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल करना है और उसी से ही आपको वीडियोस बनाने हैं अनबॉक्सिंग के। इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको फेक प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के जो मनी है उसको इजिली क्लेम कर सकते हो। क्योंकि जीपीएस कैमरा के वीडियोस एंड फोटोज को कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी इस वीडियोस और फोटोज के अप्रूवल देती है, जिसके वजह से आपके जो मनी रिफंड के प्रोसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं और आपको पैसा इजीली मिल जाता है। सेकेंड स्टेप, इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें। इसको जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्रॉड कैसे होता है, कौन करता है और इसके कितने % चांसेस होते हैं। इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोडक्ट हमारे पास किन किन लोगों के हाथों से होते हुए गुजरता है और हमारे पास कैसे पहुंचता है। मैं लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर चुका हूं तो मुझे इसका भरपूर एक्सपीरियंस है और अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट आपके पास जो पहुंचता है वो किन किन लोगों के हाथों से होते हुए पहुंचता है। सबसे पहला, जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो वो सेलर उसको पैक करता है, अच्छे से उसकी पैकिंग करता है। उसके बाद कंपनी की गाड़ी सेलर के पास जाती है और वो प्रोडक्ट लेकर आती है। फिर वो लॉजिस्टिक कंपनी को प्रोडक्ट दे देती है। अगर कंपनी की खुद की लॉजिस्टिक कंपनी है तो वो तो अपने थ्रू ही सारा प्रोसीजर्स पूरा करती है। अगर कंपनी की खुद की लॉजिस्टिक कंपनी नहीं है, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट की खुद की लॉजिस्टिक कंपनी है ई कार्ट, तो फ्लिपकार्ट का सारा जितना भी है ट्रैवलिंग का, प्रोडक्ट कैसे जाना है, क्या करना है, वो सारा फ्लिपकार्ट का ई कार्ट देखती है। तो सेकेंड, आपका प्रोडक्ट लॉजिस्टिक कंपनी से होते हुए गुजरता है। थर्ड, डिलीवरी पार्टनर को डिलीवर कर दिया जाता है और डिलीवरी पार्टनर कोई भी हो सकता है, शैडो फॉक्स हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी हो सकती है। यानी आपका प्रोडक्ट जो आपके पास पहुंच रहा है वो 3 लोगों से होते हुए पहुंच रहा है। अब आइए समझते हैं कि इन 3 लोगों में से कौन आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि सबसे ज्यादा फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो सेलर के थ्रू ही किए जाते हैं। क्योंकि सेलर जो पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट की और उसके बाद से जो कंपनी की गाड़ी जाती है सेलर से प्रोडक्ट लेने के लिए, वो वहीं पे प्रोडक्ट को सील कर देती है और उसमें एक बारकोड लगा देती है और वो बारकोड ट्रैकिंग नंबर को दर्शाता है जो आपको मिलता है, जिससे आप ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट को। अब वो बारकोड क्या होता है कि जब लॉजिस्टिक कंपनी के पास प्रोडक्ट जाता है तो वो बड़े बड़े कार्टून्स में, बड़े बड़े बोरे में वो आपका प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ रख दिया जाता है और जिसको एक सील कर दिया जाता है जिसमें बारकोड होता है। तो बीच का कोई भी एम्प्लॉय उसको तोड़ नहीं सकता है। इनकेस अगर बारकोड का जो टैग है अगर टूटा मिलता है तो कंपनी को पता चल जाता है कि किसी ने प्रोडक्ट के साथ हेर फेर किया है, तो वहां पे तो कोई चांसेस नहीं होता है। यानी लॉजिस्टिक कंपनी में कोई एम्प्लॉयज की चांसेस नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दे। थर्ड आते हैं डिलीवरी पार्टनर। यानी जब कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके जो डिलीवरी सेंटर है वहां तक पहुंच जाता है तो उसके बाद डिलीवरी पार्टनर या तो शैडो फॉक्स हो गई या तो कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या तो थर्ड पार्टी कोई भी छोटे मोटे कंपनी से टाई अप करके रखती है, बड़ी बड़ी कंपनी लोकल एरिया में जिनका पकड़ होता है, वहां से प्रोडक्ट डिलीवर होता है।
तो या तो उनका इन्वॉल्वेशन इसमें हो सकता है, बट उनके भी इन्वॉल्वेशन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है, प्रोडक्ट का जो तरीका होता है, उनमें जो टैग होते हैं, उनका जो एक सीक्रेट होता है कि किस तरीके से पैक किया जाता है, वो अमूमन डिलीवरी बॉय को नहीं पता होता है। और डिलीवरी बॉय के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर से उठाए और वो बीच में प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, वो आपको डिलीवर कर दे, क्योंकि डिलीवरी बॉय को एक लिमिटेड टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है और उसको डिलीवरी सेंटर में रिपोर्ट देना होता है कि इतने प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं और इतने प्रोडक्ट अनडिलीवर हुए हैं। तो इसमें चांसेस डिलीवरी बॉय के बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि हम और आप समझते हैं कि डिलीवरी बॉय हमारे साथ फ्रॉड करता है। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट किसके चांसेस है फ्रॉड करने के। मेरा मानना है 90% चांसेस सेलर्स का है जो कि फ्रॉड करता है, 5% चांसेस है लॉजिस्टिक कंपनी के और 5% चांसेस है डिलीवरी पार्टनर्स के यानी डिलीवरी बॉयज के। तो आपको क्या लगता है कि किसके फ्रॉड करने के चांसेस कितने परसेंट हो सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें। सबसे पहले आपको जीपीएस कैमरा से अनबॉक्सिंग करनी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सेकेंड, आपको ये करना है कि आप जिस भी वेबसाइट से या जिस भी कंपनी से आपने प्रोडक्ट मंगाया है, सबसे पहले आपको उससे डील करना है। अगर आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाता है तब तो अच्छी बात है। अगर वहां से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, मतलब हमने सही प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया है, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, तो गवर्नमेंट से बहुत सारे टोल फ्री नंबर चला रखे हैं, आप वहां से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। अगर वहां से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो थर्ड एंड लास्ट आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो और लीगली प्रोसीजर्स को पूरा कर सकते हो, जहां से कि आपको रिफंड 100% मिलेगा। थर्ड आते हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न, मनी रिफंड के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट रिटर्न तो आपको उसी वेबसाइट्स के थ्रू ही करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन दिया होता है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में रिटर्न प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल से, प्रोडक्ट्स में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, यानी आप बोल सकते हो कि साइज का इशू है, क्वालिटी का इशू है, या मैंने गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया था, या कुछ भी आप रीजन डाल के आप उसको रिटर्न कर सकते हो और वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि जो मनी रिटर्न का जो प्रोसीजर्स है वो किस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फेक प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो सबसे पहले कंपनी उसको फाइंड आउट करती है कि जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है वो किन के थ्रू हुआ है, यानी सेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट गलत दिया गया है, या लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू उनके बीच में प्रोडक्ट्स के साथ कुछ हेर फेर किया गया है या डैमेज किया गया है, केयर के साथ प्रोडक्ट को वो डील नहीं किए हैं, या डिलीवरी पार्टनर प्रोडक्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया हो। तो इन चीजों को वो सुनिश्चित करते हैं। जैसे ही उनको उसका कॉज पता चलता है कि हाँ हमारे डिलीवरी पार्टनर या हमारे लॉजिस्टिक कंपनी या हमारे सेलर के द्वारा ही कोई गलती की गई है, जब तक वो ये फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं कि गलती किनके थ्रू हुई है, तब तक वो आपको ये कहते हैं हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपका मनी रिफंड कर देंगे। जैसे ही वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि गलती उनके कंपनी के द्वारा या उनके किसी कंपनी के मेंबर के द्वारा या पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में हुई है, तो वो आपके पैसे रिफंड कर देते हैं, अदरवाइज आपको घुमाते रहते हैं। अगर आपको वो घुमाते हैं तो आपको मैंने सेकेंड स्टेप में जो प्रोसीजर्स बताया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स के पोर्टल्स हैं, आप उस पर अपने कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो, अदरवाइज आप लीगली उस वीडियोस को लेकर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, जहां से आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ हो वो भी इस वीडियो से अपना सोल्यूशन निकाल लें। चलिए, जय हिंद।